आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ काफी नाजुक होती है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी ठीक तरह से देखभाल करना अति आवश्यक है। लेकिन आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में हम आंखों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण और अनुचित खान पान भी हमारी आंखों को काफी नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि आजकल 35-40 उम्र तक आते आते लोग आंखों की गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। काला मोतिया यानी ग्लूकोमा भी उन्हीं में से एक है। बीएचयू की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 40 साल से अधिक उम्र के लगभग 1 करोड़ या उससे अधिक लोग काला मोतिया बीमारी से ग्रस्त हैं। ठीक समय पर उपचार न मिलने पर काला मोतिया से इनके आंखों की रोशनी जा सकती है। एक सर्वे के अनुसार 3 करोड़ लोगों को प्राथमिक क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा है या होने का खतरा है। इसीलिए आंखों की उचित देखभाल, नियमित रूप से जांच एवं सही उपचार अति आवश्यक है। हमारा खानपान और लाइफस्टाइल भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है काला मोतिया, काला मोतिया के लक्षण, ग्लूकोमा किस कारण होता है, काला मोतिया के परीक्षण, काला मोतिया का इलाज और ग्लूकोमा से बचाव के उपाय। ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद और काला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है, जो आंख का रोग है। यह आंख में लगातार बढ़ रहे दबाव के कारण होता है, जिससे ऑप्टिक नर्व प्रभावित होने लगती है और दृष्टि संबंधी लक्षण विकसित हो जाते हैं। यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 60 साल की उम्र के लोगों में इसके मामले सबसे अधिक देखे जा सकते हैं। इसी वजह से पूरे विश्व में काला मोतिया दृष्टिहीनता का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। काला मोतियाबिंद के कारण अगर आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। काला मोतिया से बचने का यही उपाय है कि आंखों की नियमित अंतराल पर जांच कराई जाए, ताकि आंखों पर पड़ने वाले दबाव का कारण पता लगाया जा सके। प्रारंभिक चरणों में ही अगर काला मोतिया की पहचान कर ली जाए तो दृष्टि को कमजोर पड़ने से रोका जा सकता है। काला मोतिया वैसे तो उम्रदराज लोगों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यह किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है। काला मोतिया के लक्षण। काला मोतिया ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। प्रारंभ में तो ग्लूकोमा के कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब बीमारी गंभीर हो जाती है तो आंखों में ब्लाइंड स्पॉट बनने लगते हैं। इसके लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि ग्लूकोमा किस प्रकार का है और किस चरण में है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं: नजर कमजोर होना या धुंधला दिखाई देना, आंखों और सिर में तेज दर्द होना, रोशनी के चारों ओर रंगीन छल्ले दिखाई देना, आंखें लाल होना, जी मचलाना, उल्टी होना। धीरे धीरे ग्लूकोमा में आंख के एक तरफ की दृष्टि प्रभावित हो जाती है और फिर उसके बाद चारों तरफ की नजर बिगड़ने लग जाती है। इसके बाद मरीज को कुछ ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे वह किसी सुरंग में देख रहा हो। इसके अलावा आंख में धुंधलापन, किसी वस्तु को देख न पाना या पढ़ने में दिक्कत जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि आपको उपरोक्त में से कोई भी लक्षण महसूस होता है तो बिना देर किए नेत्र विशेषज्ञ के पास जाकर उचित जांच करवा लेनी चाहिए। ग्लूकोमा किस कारण होता है? आंखों से तरल पदार्थ का निकलना एक सामान्य प्रक्रिया है। जब आंखों से तरल पदार्थ निकलने की प्रक्रिया में रुकावट आती है तो आंखों में प्रेशर बढ़ता है। यही प्रेशर ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है, जिससे काला मोतिया की समस्या होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण हैं जैसे बढ़ती उम्र। यह समस्या सामान्यतः 40 साल से अधिक के लोगों को होती है। 60 के बाद इसका खतरा काफी बढ़ जाता है। जेनेटिक। काला मोतिया का पारिवारिक इतिहास। अन्य चिकित्सीय स्थितियां जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तदाब, सिकल सेल एनीमिया, माइग्रेन आदि। निकट दृष्टि दोष। काला मोतिया के परीक्षण। ग्लूकोमा का निदान करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जिसके दौरान वे आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले लक्षणों के बारे में पता लगाते हैं। यदि आपके परिवार में पहले किसी को ग्लूकोमा की समस्या हुई है तो इस बारे में भी आप डॉक्टर को बता दें। ग्लूकोमा की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर निम्न टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। टोनोमेट्री। इस परीक्षण में पहले आंखों को आई ड्रॉप डालकर सुन्न किया जाता है, फिर टोनोमीटर उपकरण के द्वारा आंखों के आंतरिक दबाव को मापा जाता है। पेरीमेट्री। काला मोतिया से आपकी दृष्टि को कितना नुकसान पहुंचा है, यह पता लगाने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी परीक्षण के द्वारा ऑप्टिक नर्व की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में आंखों की पुतली को फैलाने के लिए आई ड्रॉप डाली जाती है, जिससे कि ऑप्टिक नर्व के शेप और रंग की ठीक प्रकार से जांच की जा सके। गोनियोस्कोपी।
गोनियोस्कोपी परीक्षण के द्वारा नेत्र चिकित्सक ये पता लगाते हैं कि कॉर्निया और आइरिस के बीच का कोण खुला और चौड़ा है या संकीर्ण और बंद। पेकिमेट्री यह कॉर्निया की मोटाई मापने का एक आसान और दर्दरहित तरीका है जो कि काला मोतिया के परीक्षण में सहायता करता है। काला मोतिया और ग्लूकोमा का इलाज। काला मोतिया का प्रारंभिक स्टेज पर पता कम ही चल पाता है। इस कारण ग्लूकोमा का पता लगने से पहले आंखों को जो नुकसान पहुंच चुका होता है उसे तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन लक्षणों को गंभीर होने और दृष्टि को और अधिक नुकसान पहुंचने से बचाया जा सकता है। ग्लूकोमा का इलाज सर्जरी या नॉन सर्जरी के द्वारा किया जाए, ये आपको एक कुशल नेत्र चिकित्सक सब जांचें होने के बाद ही बता सकता है। निम्न माध्यम से काला मोतिया का इलाज किया जाता है। दवाइयां। आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाइयां काला मोतिया के प्रारंभिक उपचार के रूप में दी जाती हैं। कुछ दवाइयां आंखों में तरल पदार्थ कम बनाने में तो कुछ दबाव कम करने में सहायता करती हैं। लेजर ट्रेबेक्युलोप्लास्टी। लेजर ट्रेबेक्युलोप्लास्टी का प्रयोग आंखों से तरल पदार्थों को निकालने में किया जाता है। आंखों को सुन्न करने के लिए आई ड्रॉप्स डाली जाती है, उसके बाद इसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। कई मामलों में इस उपचार के पश्चात नेत्र चिकित्सक दवाइयां लेने की सलाह भी देते हैं। ग्लूकोमा फिल्टरिंग सर्जरी। यह ग्लूकोमा के इलाज के लिए पुरानी सर्जरी है। इसमें तरल पदार्थ को आंख से बाहर निकालने के लिए एक नया ओपनिंग बनाया जाता है। यह सर्जरी तब की जाती है जब दवाइयों और लेजर सर्जरी से भी आंखों के दबाव को कम करने में सफलता नहीं मिलती है। ग्लूकोमा से बचाव के उपाय। नियमित व्यायाम करें ताकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को नियंत्रित किया जा सके। नियमित रूप से आंखों की जांच कराते रहे, क्योंकि सही समय पर काला मोतिया के डायग्नोसिस होने पर उचित उपचार कराया जा सके। आंखों की देखभाल का विशेष ध्यान रखें। आंखों में लगी गंभीर चोट सेकेंडरी या ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा का कारण बन सकती है। अगर आपके परिवार में ग्लूकोमा या आंखों से संबंधित कोई समस्या है तो डॉक्टर से इस बारे में विस्तार से चर्चा करें। डॉक्टर ने अगर आपको कोई आई ड्रॉप सुझाई है तो उसे नियमित रूप से डालें। इस वीडियो में बस इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।